हरे कृष्णा। अब हम अध्याय 7 के अगले भाग में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ श्री कृष्ण प्रकृति के 3 गुणों, भक्त के 4 प्रकार और ज्ञानी भक्त की महिमा को प्रकट करते हैं। ये चैव सात्विका भावा राजसा तामसाश्च ये मत एवेति तान विद्धि न त्वहम तेषु ते मयि। भगवान कहते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों मेरी शक्ति से प्रकट होते हैं। मैं इन गुणों में व्याप्त जरूर हूँ, पर गुण मुझ पर शासन नहीं करते। मैं उनसे परे हूँ। जैसे गाय स्वभाव से सात्विक होती है, शांत पोषक, शेर राजसी होते हैं, बल प्रभुत और गति में, उल्लू तामसी होते हैं, रात में सक्रिय और निंद्रा प्रधान होते हैं। मनुष्य जीवन में भी यही 3 झल के दिखाई देती है। सुबह का समय सात्विक होता है, दिन का राजसी और रात का तामसी। पर याद रखिए, कृष्ण इन तीनों के स्वामी हैं। त्रिविगुणमय बा वेरे भी सर्वम इदम जगत मोहितम न भी जानती मामेभ्य परम अवयम। शरीर, इंद्रियां, मन सब गुणों से बने हैं। यह संसार गुणों की धुंध में ऐसा उलझा है कि अवयव भगवान को देख ही नहीं पाता। दुर्योधन का प्रसंग आइए हम चलते हैं, देखते हैं। शांतिदूत बनकर आए कि भगवान कृष्ण को दुर्योधन ने जादूगर समझा। विराट रूप देखकर भी दुर्योधन का अहंकार नहीं टूटा। क्यों? क्योंकि दुर्योधन के ऊपर रजोगुण और तमोगुण की धुंध छाए हुए थे। जब कोई व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण में डूबा होता है तो वह सतोगुण, शुद्ध बुद्धि, विवेक, भक्ति को देख ही नहीं पाता। जैसे गाड़ी की हेडलाइट भी धुंध में बेकार हो जाती है, वैसे ही ज्ञान का प्रकाश इन गुणों की धुंध में खो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मुझ गुणातीत परम को यह संसार नहीं जानता है, क्योंकि उनकी दृष्टि ही ढकी हुई है। देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया तुरतया मामेव ये प्रबंधन्ते माया मेताम तरन्ति ते। यह त्रिगुणात्मिका माया एक विशाल समुद्र है, तुरतया कठिन, पार करना मुश्किल है। पर जो मेरी शरण में आता है वह इस समुद्र को सरलता से पार कर जाता है। पूंजी क्या है? शरणागति, नाम स्मरण और भक्तों का संग। जहाँ हरि नाम होता है वहाँ माया हट जाती है। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रबदन्ते नराधमाः मायया अपहृत ज्ञानात् आसुरम भावमाश्रिताः। 4 प्रकार के लोग जो हैं भगवान के शरण में नहीं आते हैं। मूढ़, कर्म में अंधे हैं, सब कुछ मैं कर लूंगा ऐसी भावना रहती है। नराधमा, उसका नैतिक पतन होता है, पाप में हमेशा रचे बसे होते हैं। माया अपहृत ज्ञानी, विद्वान होते हैं पर अहंकार से ढके होते हैं, परम कारण को स्वीकारते नहीं हैं। आसुरी भाव, खुला नास्तिक होते हैं, ईश्वर विरोधी होते हैं। इनका उद्धार भी संभव है, प्रसाद, कीर्तन और दर्शन से सुकृति उपजता है। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्थो जिज्ञासु रथार्थी ज्ञानी जो भरत ऋषभ। 4 प्रकार के पुण्यात्मा जो भगवान की सेवा करते हैं। आर्त, दुख से त्रस्त, रक्षा मांगते हैं, जैसे उदाहरण गजेंद्र। अर्थार्थी, धन संपत्ति चाहते हैं, जैसे उदाहरण ध्रुव महाराज। जिज्ञासु, सत्य जानने की उत्सुकता रहते हैं, उदाहरण जैसे सौनिक ऋषि। ज्ञानी, ज्ञान पा चुके हैं, अब केवल प्रेम चाहते हैं, जैसे चार कुमार। ये तीनों आर्त, जिज्ञासी और अर्थार्थु यदि आगे बढ़ते हैं तो ज्ञानी बनते हैं। तेषां ज्ञाने नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्यते प्रियो ही जानिनो प्रियो ही ज्ञानिनो त्यर्थम महम स्वचमम प्रियः। ज्ञानी निरंतर एक भक्ति में रत है, मैं उसे अति प्रिय हूँ और वह मुझे, क्योंकि उसके भीतर भौतिक चाह नहीं है, केवल प्रेम सेवा की तीव्र चाह होती है। उदाराः सर्व एवेते ज्ञाने त्वात्मेव मे मतम्।
आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेव नूतमां गतिम्। भगवान सभी भक्तों को उदार कहते हैं, पर ज्ञानी को मेरे तुल्य मानते हैं। वह अंततः उत्तम गति अर्थात प्रभु धाम को प्राप्त करता है। तो इस भाग में हमने जाना कि त्रिगुण माया कैसे काम करती है, कौन कौन भगवान की शरण में आता है और क्यों ज्ञानी भगवान को इतना प्रिय है। भले ही हम अभी आर्थ या अर्थार्थी हो, निरंतर श्रवण कीर्तन से आगे बढ़िए, शरण भगवान का लीजिए, तब माया समुद्र स्वतः अपने आप पीछे हटेगा और प्रेम सागर सामने खुल जाएगा।